बहनों को सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस तरीके से जो इज्तिमाई निकाह 51 जोड़ों का निकाह यहाँ पर करवाया। हम मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों की तरफ से उन लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक छोटी सी बात, मुख्तसर बात मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों से और ज़िम्मेदारान से कि मुझे यहाँ पर आने से पहले एक फ़ोन आया था कि यार आप वहाँ पर ना जाए, कि क्यों ना जाए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वजह बताई। अब वो वजह एकदम मतलब फालतू थी, बेफजूल वजह थी। अब मैं उन लोगों तक ये बात, ये मैसेज यूट्यूब चैनल के ज़रिए, आप लोगों की न्यूज़ के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं कि काम कोई भी करे वो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करे। अगर वो काम कर रहे हैं और उनका मकसद जो भी हो तो उनको जो भी सज़ा मिलनी है, अज्र मिलना है, वो अल्लाह की तरफ से मिलना है, ना कि हम उनको तनकीद करके ये सारी चीज़ें बताएं। मैं बहुत ही खुश हुआ यहाँ पर आकर कि 51 लोगों का जिस वक्त मैंने निकाह देखा, उसके अलावा जो हमारे भाई ने अभी खड़े होकर एक जुमला यहाँ पर बोला कि हमारे पास जिस वक्त हमारी बहनें फॉर्म भरने के लिए आती है तो उनकी कंडीशन देखकर, उनके घरेलू हालात देखकर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के पैर से कांटा निकाल देना, हमारे मज़हब ने इसकी भी बहुत बड़ा अज्र रखा है। किसी के पैर से कांटा निकाल देना, ये तो हम उसकी पूरी ज़िंदगी सुधारने के लिए ज़िंदगी बसाने के लिए चल रहे हैं। अब वो जितने यहाँ से नेकी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे अगर मज़हब इस्लाम पर कायम रहेंगे, उसके अलावा वो जितनी भी नेकी करेंगे उसका अज्र अल्लाह पाक हम लोगों को देता रहेगा। और मैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी जिम्मेदारान को, मेरी बहनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने हमारी बुराई किया तो ये समझ लो कि अल्लाह की बारगाह में हम लोग मकबूल हो चुके हैं। काम से हमको पीछे नहीं हटना है, बस हम लोगों को काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमाउन्ना से खुसूसन एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिन बहनों का या भाइयों का तलाक होता उसके बुनियाद हुआ है तो ससुराल वाले उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बुराई ही करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब किसी बहन का तलाक होता है, उसके रिश्ते के लिए जाता है, तो ऐसे उसके ससुराल में उसकी मालूमात लेने ना जाएं, क्योंकि बुराई के अलावा उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे कि वो ऐसी थी वैसी थी। या किसी भाई जो तलाकशुदा हैं उसके बारे में कोई ऐसी तहकीकात करना ना जाए कि वो कैसा था, क्योंकि उसके बारे में उसके ससुराल के लोग तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के हुजूर दुआ करके 2 रकात सलातुल हाजा पढ़कर रिश्ते की बुनियाद रखें और अल्लाह से अच्छे रिश्ते की ख्वाहिशात की तमन्ना और उम्मीद करें। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, निकाह कर लेना बहुत आसान है, निकाह के बाद आने वाली ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो इस लाइन का भी हम दीन सीखें। हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो आलमा होती हैं, हम उनसे जाके अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के दीन को सीखें। हमारे उलमा होते हर मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह हमारा शहर उलमाओं का शहर है, हुफ़ाज़ का शहर है, मदारिस का शहर है, छोटे छोटे मकातिब हैं, वहाँ जाके हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी कैसे गुजारें इस लाइन का दीन भी सीखें, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजरे। जब इंशाअल्लाह हमारी अपनी हर लाइन के अंदर दीन के मुताबिक ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला हर जगह हमारी मदद करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके के अंदर खैर और आफियत अल्लाह ने रखी है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। के सामने ख़ास जो है वो रखना चाहता हूँ। ख़ास बात दरअसल में ये है कि जब बच्चियाँ मेरे ऑफिस पर फॉर्म भराने आती है तो उनके घर के हालात जब वो हमको सुनाती है तो ऐसे हालात बताती है कि इन्हें जब उसकी इंक्वायरी करो और मालूमात लो तो वाकई में उनके हालात वैसे ही रहते हैं और उनके हालात को देखते हुए आँख से आंसू भी निकल जाते हैं। लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन NGO में जो मेरी बहनें काम करती है, गरीब की मदद गरीब के ज़रिए हम लोग करते हैं, तो उनके लिए हम लोग बहुत सारे जगहों से मदद लेकर उनका काम कर देते हैं। इस बार भी इस प्रोग्राम के अंदर कई ऐसी बच्चियाँ थी जिनके पास में फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने उन लोगों का काम बिना फ़ीस लिए भी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इंक्वायरी कर लेते हैं कि यार ऐसी बच्चियाँ वाकई मुस्तहिक है और नादार है, इसका कोई पुछवाल भी नहीं है, कोई ज़िम्मेदार भी नहीं है, तो उनके सरपरस्त बनकर भी हम काम कर दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर में जो इन्हें गरीब तबके की बच्चियाँ हैं, जहाँ इन्हें एकदम किनारे साइड में ऐसे घरानों में बच्चियाँ हैं, सिर्फ वो इसीलिए वो घर से उनकी शादी नहीं लगाई जा रही है कि यार उनके शादी के इरादात पूरे करेगा कौन। तो इंशाअल्लाह लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि ऐसी जहाँ भी बच्चियाँ होंगी
हम चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से उनका खर्चा अखराजात जो है पूरा उठाएंगे और उनकी शादी जो है तो इंशाल्लाह करके जैसे इस इज्तिमाई निकाह में हुई है आइंदा के इज्तिमाई निकाह में उनकी ज़रूर उनकी शादी को पूरा कर देंगे। हमारा निकाह नामा जो होता है उसके पीछे जो है तो टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, एक सरकारी दूसरी कुरान हदीस की रोशनी में। वो टर्म एंड कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो ट्रिपल तलाक के बाद बनाई गई है। ट्रिपल तलाक के बाद जो कंडीशन बनाई गई है उसको पढ़ने के बाद आदमी कभी इस तरीके का सोचना भी बहुत दूर की बात है। ये अब पहले कर लेते थे लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि यार कहना चाहिए कि जो गैरों में होता है एग्रीमेंट शादी होती है जो वो कुरान हदीस की रोशनी में ये नया एग्रीमेंट बनाया गया और कुरान की आयत के साथ में बनाया गया। जो हमारा निकाह नामा उसकी शरायत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई ऐसा अभी तक के जितने भी निकाह हुए किसी का भी ऐसा काम नहीं हुआ। ये अल्लाह का करम रहा है। और बोलना चाहिए हमारे साथ जो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जो जिम्मेदार है, बुजुर्गान है, उलमाए कराम है, उन लोगों की दुआ रही है ख़ास तौर से कि ऐसा ना हो। और तंबी भी इसी तरीके से लगाई जाती है। हर प्रोग्राम में हम लोग जो है तो लड़का और लड़की को इस तरीके से तंबी लगाते हैं कि वो ये कदम उठाने से पहले 10 दफ़े सोच लेते हैं। अभी जो मैं बात कही कि जो ऐसी बच्चियां होंगी शहर में जहां भी होंगी वो हमारे फाउंडेशन में नाम लिखा है। अगला प्रोग्राम हमारा 3 मई को है। हमारी पूरी टीम उसके लिए लग गई है और उसके इंतज़ामात करना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मई में भी उमूमन 15 से 20 लोगों का फॉर्म आ चुका है और इंक्वायरी चालू है। उन लोगों की छानबीन चालू है कि यार वाकई वो मुस्तहिक है कि नहीं। मुस्तहिक लोगों का हम फॉर्म पहले भर लेते हैं, इंक्वायरी करने बाद उनका काम जो है तो फाउंडेशन के चंदे के पैसे से उनका काम कर देते हैं। ठीक है। 3 मई 2026 को ये अगला प्रोग्राम होने वाला है। उसमें जो ख़वातीन और मर्द हजरात इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे लीला चैरिटेबल ट्रस्टों के जानिब से जो ये प्रोग्राम किया जाता है, फैयाज़ अफसर भैया उनसे मुलाकात करें। नमीरा हाइट्स और शॉप नंबर 25 में उनका ऑफिस है, वहाँ पर आइए और अपना नाम लिखाइए। अगला प्रोग्राम जब भी मई में होगा तो उनका हम लोग आपको दावत देते हैं कि वो लोग जो लोग इन निकाह की तकरीब से गरीबी की वजह से या सादगी से निकाह नहीं अगर उनका हो सक रहा है तो वो आएँ और हमसे जुड़ें। आज जो ये यहाँ पर जो इज्तिमाई निकाह हुआ इसमें बहुत सारे लोगों ने, सोशल वर्क लोग ने, मौलाना लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे फैयाज़ भैया की मदद की। उसमें ख़वातीन टीम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आज का हम लोग ने जो तमाम लोगों का जो मेन मुद्दा था, आज समाज को एक पैगाम हमारी तरफ से, हम ख़वातीन की तरफ से एक पैगाम ये देना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों का थोड़ा जनी काली और सांवली रंगत के हैं वो लोग इन चीज़ों को देखकर रिश्ता नहीं करते, तो मैं समाज को पैगाम दूंगी कि आप इसको किनारे रखें। बल्कि दीनदार अगर घराने की हैं तो उनको अपने निकाह में लें, क्योंकि ये आगे नस्लों को ये सुधारने वाली औरतें होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन कलर और रंग की वजह से उनका रिश्ता नहीं होता है। मैं समाज के लोगों से गुजारिश करूँगी जो हमारे समाज के ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूसरी एक अहम बात हमारी ऐसी थी कि महल्ला और ज़ात बिरादरी को बहुत आगे रखा जा रहा है कि ये इस महल्ले की है इसलिए उससे उसका निकाह नहीं जोड़ा जाता। तो मैं तमाम ज़िम्मेदार से जो समाज के लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ज़ात बिरादरी और महल्ला वाइज कि इस महल्ले की बेटी है तो इसको नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीचड़ में भी कमल खिलता है। बहुत सारे ऐसे महल्ले हैं जो सिर्फ बदनाम किया गया है कि इस महल्ले में बहुत यानी बुराइयां फैली हुई हैं, लेकिन इस बुराइयों को आगे हमको दूर करना है। तो जो समाज के ज़िम्मेदार हैं इनको ये आगे आए और इन चीज़ों को दूर करें। और जो ऐसी लड़कियां हैं जो बिन बियाई बैठी हुई हैं, जो तलाकशुदा हैं, बेवा हैं, वो भी आज आगे आएँ। अभी शफीक भाई ने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई कि अगर एक आदमी की औरत मर जाती है तो पूरा ख़ानदान, पूरे मोहल्ले के लोग जमा होकर उस आदमी की शादी कर देते हैं ताकि उसका फिर से घर बस जाए, उसके बाल बच्चों को संभालने
निकालने वाली कोई आ जाए। लेकिन अगर औरत अगर ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता तलाक हो गया, बेवा हो गई, या रंग काले सांवले की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसी तरह से समाज के लोगों को, ख़ानदान के लोगों को फिक्र करके आगे आना चाहिए और उनको उनका जोड़ ढूंढना चाहिए और जोड़ ढूंढ के उनकी शादी कर देना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि उस चीज़ को बुराई समझा जाए। जिस तरह आदमी की शादी फ़ौरन कर दी जाती है, इसी औरतों को भी जोड़कर उनकी शादी फ़ौरन कर दिया जाए। ऐसा मैं तमाम समाज के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूंगी, क्योंकि हम लोग जब हम लोग उनका रिश्ता जोड़ने जाते हैं निकाह के लिए, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हमारे साथ जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मर्द हजरात भी, वो हमसे अगर जुड़ेंगे तो हमारी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर होंगी और ये समाज से जो एक बुराई है वो ख़त्म होगी। शुक्रिया। वो बहुत अच्छे से हुआ है। 51 जोड़ों का निकाह हुआ है हमारी लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से। सभी जिम्मेदारों ने बहुत मेहनत की है और ख़ासकर हमारे फैयाज़ भाई, जिनकी इतनी मेहनत है, रात दिन एक कर उन्होंने ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया और उनके साथ हम सब जुड़े और इंशाअल्लाह हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। और अगला प्रोग्राम मई में होगा। आप सब हमारे साथ जुड़कर दुआ कीजिए और हमारे साथ लगकर हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।